हे गाइस, वेलकम टू इजी के ट्रिक्स। माय नेम इज एसके विकास और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव रोग के बारे में। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले में हम विषाणु, सेकंड में जीवाणु, थर्ड और लास्ट में कवक और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और उससे प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम पिछले एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। साथ में मैं आपको इन रोगों को याद करने का एक आसान ट्रिक भी बताऊंगा। आप इस ट्रिक को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि जब भी इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे वायरस से होने वाले रोग और उससे प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वायरस की खोज एक रूसी वैज्ञानिक इवानोविस्की ने की थी। इसके अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। यह आकार में जीवाणु से बहुत छोटा होता है। यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है, यानी इसका जो आंतरिक भाग होता है वह या तो डीएनए या फिर आरएनए का बना होता है और इसका जो बाहरी भाग होता है वह प्रोटीन का बना होता है। यह सजीव के संपर्क में आने पर ही सक्रिय होते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि आप कोविड-19 के केस में न्यूज में पढ़ते या सुनते होंगे कि सरकार टाइम टू टाइम गाइडलाइन जारी करती है कि आप अपने हाथों को बार बार साफ करें, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें। इसका मतलब यह हुआ कि वायरस का यह गुण होता है कि जब तक यह हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर जाता तब तक अधिक समय तक एक्टिव नहीं रह पाता है। लेकिन जैसे ही यह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है यह बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने लगता है और संक्रमित व्यक्ति के शरीर में अनेकों लक्षण को दिखाता है, जिसको हम म्यूटेंट भी कहते हैं। वायरस से होने वाली अन्य बीमारियां जैसे कोविड-19, पोलियो, चिकन पॉक्स इत्यादि। दोस्तों, हमने अभी देखा कि वायरस होता क्या है और उनके गुण क्या होते हैं। अब हम इन बीमारियों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन बीमारियों से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। खसरा, जिसको मीजल्स भी कहते हैं, यह मारवोली वायरस से होता है। इनमें अनेक सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे बुखार का आना, शरीर में छाले का पड़ जाना इत्यादि। पोलियो का संक्रमण पोलियो वायरस से होता है। इसमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है वह प्रभावित होता है और शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, यानी 2014 के बाद से भारत में पोलियो के एक भी नए केस नहीं मिले हैं। बर्ड फ्लू, इसका संक्रमण H5N1 वायरस से होता है और इस रोग को कैरी करने वाली यानी वाहक पक्षियां होती हैं जिनसे संक्रमण हमारे मानव शरीर में होता है। इससे हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इंसेफ्लाइटिस, यह एक प्रकार का मस्तिष्क ज्वर है जिससे हमारे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। स्वाइन फ्लू, इसका संक्रमण H1N1 वायरस से होता है जो सुअरों से जिसका संक्रमण हमारे मानव शरीर में होता है और हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अब देखिए दोस्तों, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक होता है बर्ड फ्लू जो होता है H5N1 जिसको हमने पीछे देखा था, और यह है स्वाइन फ्लू, यह होता है H1N1 से। बर्ड फ्लू H5 और स्वाइन फ्लू H1N1। ट्रेकोमा, यह आंखों को प्रभावित करने वाला एक संक्रामक रोग है जो ट्रेकोमाटिस नामक विषाणु से होता है। दोस्तों, यह एक ऐसा रोग है जिससे विश्व भर में लाखों लोग अंधापन का शिकार हो रहे हैं। डेंगू, अब डेंगू जो मादा एडिज मच्छर है उसके काटने से डेंगू का संक्रमण हमारे शरीर में होता है। इसमें तेज बुखार, सर में दर्द, जोड़ों में दर्द इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं। मम्स या गलसूआ, यह रोग अक्सर बच्चों में देखा जाता है जिससे हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाता है, लार ग्रंथि में हमारे सूजन आ जाता है। जो मम्स वायरस से इसका संक्रमण हमारे शरीर में होता है। रेबीज, यह रोग कुत्ते के काटने से होता है जो रेबीज नामक वायरस से संक्रमित होता है।
इससे हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वह प्रभावित होता है और शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इन्फ्लुएंजा, यह मिक्सो वायरस से इसका संक्रमण होता है जिससे हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। स्मॉल पॉक्स, जिसको हम चेचक भी बोलते हैं, यह बेरियोला वायरस से होता है जिससे हमारे पूरे शरीर में दाने, लाल लाल दाने निकल आते हैं। 1980 से ही चेचक को मुक्त घोषित, यानी 1980 के बाद पूरा विश्व जो है चेचक फ्री घोषित कर दिया गया। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। हेपेटाइटिस, यह हमारे लीवर को संक्रमित करने वाला एक रोग है जिससे हमारे लीवर में सूजन आ जाती है। पूरे विश्व भर में 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब दोस्तों, इस रोग में होता क्या है कि यह रोग जिसको होता है ना, उसके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, यानी उसके शरीर में अन्य अगर कोई बीमारियां होती है तो उससे लड़ने की शक्ति उसके शरीर में नहीं रह जाती, जिससे व्यक्ति कमजोर हो जाता है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध स्थापित करने और संक्रमित ब्लड के आदान प्रदान से होता है। दोस्तों, इस रोग का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है, लेकिन इसके प्रभाव को कम करने के लिए एक थेरेपी दी जाती है जिसको ART थेरेपी कहा जाता है, यानी एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। एड्स के रोकथाम के लिए पूरे विश्व भर में 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। कोविड-19 या फिर SARS-CoV-2, जिसके बारे में हम सबको पता है, इसका पहला केस चीन के वुहान में आया था और भारत में इसका पहला केस केरल राज्य में आया था। इसके बचाव के जो उपाय हैं वो है मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी का पालन, हाथ को बार बार साफ करना, प्राकृतिक अनुकूलन, आदतें इत्यादि। दोस्तों, इसका अभी तो कोई सटीक इलाज तो नहीं निकल पाया है, लेकिन इस बीमारी के प्रभाव को कम करने के लिए अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। भारत में इस समय 3 वैक्सीन लगाई जा रही है। पहला है कोविशील्ड, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। दूसरा है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। थर्ड है स्पुतनिक 5, जिसकी मान्यता हाल में ही भारत सरकार को प्राप्त हुई है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा वायरस और उससे प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में। अब हम उन रोगों को याद करने का एक आसान ट्रिक देखेंगे ताकि आप जब भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को इस ट्रिक के मदद से आसानी से सही कर सको। तो चलिए देखते हैं यह ट्रिक क्या है। देखिए, एमपी के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है मिश्रा, जो सबसे बेस्ट हैं, यानी एमपी का बेस्ट डॉक्टर मिश्रा। देखिए, एमपी के बेस्ट डॉक्टर मिश्रा हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे इस ट्रिक को हम उस बीमारी को याद करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए, एमपी में 2 वर्ड है, तो इसमें एम से हो गया मीजल्स और पी से हो गया पोलियो, का से हो गया कोरोना। बेस्ट में 4 वर्ड है, जिसमें बी से हो गया बर्ड फ्लू, ई से हो गया इंसेफ्लाइटिस, एस से हो गया स्वाइन फ्लू, टी से हो गया ट्रेकोमा और डॉक्टर से हो गया डेंगू। मिश्रा में जो है 6 वर्ड है, इसमें एम से हो गया मम्प्स, आई से इन्फ्लुएंजा, एस से स्मॉल पॉक्स, एच से हेपेटाइटिस, आर से रेबीज, ए से एड्स। अब इस ट्रिक की मदद से हम कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको इस ट्रिक को यूज करने का तरीका पता चल जाए। तो चलिए हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? तो हमने ट्रिक देखा था कि एमपी का बेस्ट डॉक्टर मिश्रा। देखिए, तो मिश्रा में आता है आर, MISHRA, तो आर फॉर हमने देखा था रेबीज, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेबीज। एलिजा टेस्ट का प्रयोग किस रोग की जांच में की जाती है? अब दोस्तों, इसका आंसर आपके एलिजा में छुपा हुआ है। एलिजा में ए है और इसमें देखिए कौन से रोग में ए आता है, यानी एड्स में भी ए वर्ड है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्स। यानी एड्स की जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। चेचक होने का कारण है, तो चेचक होने का कारण कौन सा वायरस है?
इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरियोला वायरस। अब देखिए दोस्तों, एक होता है छोटी माता और एक होता है चेचक। चेचक में हो गया आपका स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, और छोटी माता को चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स जो होता है वो होता है बेरी सेला वायरस से, और स्मॉल पॉक्स होता है बेरियोला वायरस से। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आता है तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेरियोला होगा या फिर बेरिसेला होगा। तो इसमें हम इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे बेरियोला, तो इसको हम ऐसे देखिए, चेचक से चाचा कुछ करके आ रहा है, चेचक से चाचा, तो ओ चाचा यानी बेरियोला चेचक, बेरी ओ चाचा। और देखिए इसमें छोटी मात्रा चिकन, तो एक चिकन है जिसको हमने सेल कर दिया, तो चिकन को क्या कर दिया हमने, सेल कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, चिकन से बेरी सेला। तो दोस्तों आप इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं कि चेचक होता है बेरियोला वायरस से और चिकन पॉक्स होता है बेरिसेला वायरस से। चेचक के टीका की खोज किसने की थी? तो हमने क्या देखा था कि चेचक के टीका की खोज किस थी, एडवर्ड जेनर ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अब इसका भी आंसर इसी वर्ड में छुपा हुआ है। अब देखिए इस वर्ड से क्या निकल के आता है कि हेपेटाइटिस यानी हमारा पेट हो गया है टाइट, हेपेटाइट। तो हमारा पेट कब टाइट होता है, जब हमारे पेट में सूजन हो जाती है। और लीवर कहाँ होता है, लीवर हमारे पेट में होता है, यानी हमारे लीवर में सूजन हो जाती है तो हमारा पेट टाइट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर। डेंगू रोग का वाहक कौन होता है? तो डेंगू रोग का वाहक होता है मादा एडीज मच्छर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो हमने ट्रिक देखा था कि एमपी का डॉक्टर मिश्रा, एमपी का बेस्ट डॉक्टर मिश्रा, एमपी का बेस्ट डॉक्टर मिश्रा। अब इसमें हम देखेंगे कि मीजल्स, यानी एम से मीजल्स हो गया और आई से हो गया आपका इन्फ्लुएंजा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।